आपके चैनल के माध्यम से भी बोल देता हूँ, 9419187131। किसी टाइम भी आप मेरे को कॉल कर सकते हो। ऐसा तो नहीं उठाएंगे ना? नहीं नहीं, ऐसा अगर आप ट्राई करोगे ना तभी पता लगेगा ना। आपका फूड बिजनेस था पहले, फिर आप बीजेपी में आए, बीजेपी में आके आप पावर में आ गए, तो आपने कभी कनेक्ट करने की कोशिश की अपने फूड बिजनेस? मेरा नाम वहाँ पे लोगों को मोस्टली अभी भी अगर मैं फ़ोन करूँगा तो लोगों के पास मेरा नंबर भी है, क्योंकि वो होम डिलीवरी के लिए जब होता था तो वो मेरा नंबर कॉल करते थे। पिछले 2-3 साल से मैंने स्विच किया हुआ है वाइफ का नंबर, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता उसको टाइम लगता है। अभी भी मोस्टली लोग मेरे को स्कॉर्पियन के नाम से जानते हैं। एमएलए जो अगर मेरे को एमएलए के नाम से नहीं जानता तो उसको पता है जी स्कॉर्पियन वाला एमएलए है। हाँ जी। तो जैसे आप एक आम इंसान से एक खास इंसान बने, तो आपको क्या लगता है कि जब एक आम इंसान आप थे, ऑब्वियसली जब आम इंसान होता है डाउन टू अर्थ होता है, ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है, और जब खास बन गए, जब आप में पावर आ गया, तो आपको क्या लगता है कि लोगों के प्रति आपका जो बर्ताव है क्या वैसे का वैसा है, या आपको लगा कि अब मेरे पास सिक्योरिटी है, पावर है, पोस्ट है, तो लोग थोड़ा दूर ही रहे तो अच्छा है? मैं पहले भी आम था, आज की डेट में भी आम हूँ। बिलीव ही नहीं करता सिक्योरिटी में। अगर आपकी मुकद्दर अच्छे हैं तो सिक्योरिटी, आपको जब कुछ होना तो कुछ सिक्योरिटी साथ में भी हो। मैं मॉर्निंग में घर से उठ के, बिना मेरी गाड़ियाँ यहाँ पे होती हैं, वहाँ से मैं पैदल आता हूँ, जिससे लोगों के साथ मेरी कनेक्टिविटी अपने एरिया में लोगों के साथ बनी रहे। रास्ते में 30-40-50 लोग मिलते हैं, बड़े सारे लोग बोलते हैं मेरे को लिफ्ट लेके छोड़ दे। कई बार मैं उनके साथ आ भी जाता हूँ। लेकिन अगर आप ज़मीन से जुड़े हुए हो और लोगों के साथ में, लोगों में आपकी प्रेजेंस है, तो आपको कोई भी दुनिया की ताकत हटा नहीं सकती है। मैं अपने आप को नॉनसेंस बोलता हूँ कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर ऐसे स्कूल हैं और मैंने पूरा ब्रीफ किया, ऊपर तक कोई भी एक्शन आज तक नहीं हुआ। मैंने टीचर से पूछा, मैंने कहा आपको सैलरी मिलती है, आप अगर अपने बच्चों को एडवाइस करोगे कि आपके स्कूल में आके आप देखें किस एटमॉस्फेयर में आप काम करते हो, आप बिलीव करोगे कि यहाँ से हमें पानी सप्लाई होता है। उस जगह की वीडियो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, जो पानी हमें सप्लाई कर सकते हैं। जिनके घर में फ़िल्टर नहीं है वो पानी नहीं, वो जहर पी रहे हैं। वहाँ पे कोई कुत्ता, कोई कुछ भी, कोई भी जानवर, कोई भी पक्षी वहाँ पे जाके मर जाए, कोई उसको चेक करने वाला नहीं। नमस्कार, जेके मीडिया देख रहे हैं आप, और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। आज जेके मीडिया की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको एक बड़ी हस्ती से मिलाने जा रही हूं। जम्मू वालों, जम्मू वेस्ट जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां से आपने जिनको जिताया उनसे आपकी मुलाकात करवाऊंगी। मेरे साथ इस वक्त अरविंद गुप्ता जी हैं, जो यहाँ पर आप सभी ने उनको जिताया एज एमएलए, और आपका सबसे पहले वेलकम है। थैंक यू प्रियंका जी। तो लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें आपसे हैं, और ज़ाहिर तौर पर अगर उन्होंने आपको जिताया तो आप उनकी एक्सपेक्टेशंस का लेवल का अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं। तो जब आपने जीत हासिल की, तब से लेके अब तक आपको क्या लगता है कि आप अपने मिशन में कितने कामयाब हुए हैं, और आने वाले टाइम में किन चीज़ों पे आपका सबसे ज़्यादा फोकस रहने वाला है? अपनी तरफ से मैं काम कर रहा हूँ, ये तो लोग बता सकते हैं, लेकिन डिमांड्स बड़ी ज़्यादा हैं, एक्सपेक्टेशंस बड़ी ज़्यादा हैं। उसका रीज़न है कि पिछले एक बैकलॉग जो रहा हमारा, कि क्योंकि 2018 के बाद, 18 के बाद कोई गवर्नमेंट थी नहीं। 19 जून 2018 को गवर्नमेंट डिज़ॉल्व होगी, एलजी का रूल था। कुछ लोगों के काम हुए, लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच इतना ईजिली नहीं था, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे नहीं, वो थोड़ा सा लोगों का एक बैकलॉग है, उसमें कवर करने में टाइम लगेगा। तो यानी आपका मेन फोकस जो है वो बुनियादी सुविधाओं पर रहेगा, लोगों के पास बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, हेल्थ रिलेटेड, इन पे आपका सबसे ज़्यादा फोकस है। और जैसे इनका कहना है कि बहुत देर से रिप्रेजेंटेटिव नहीं था लोगों के पास, अब जबकि ये आए हैं तो वो गैप कवर करने में थोड़ा वक्त तो लग ही जाएगा। तो अब मैं कोशिश करूंगी अरविंद जी को समझने की, क्योंकि एज एमएलए आप सभी जानते हैं इनको क्या काम कर रहे हैं और कैसे जीते, बट कैसे इंसान काम करता है वो उसके मिजाज पे डिपेंड करता है कि वो कैसा है। तो थोड़ा इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो आप बताइएगा अपनी जर्नी के बारे में, कि जैसे आपने ये जर्नी स्टार्ट की और आज इस मुकाम पे आप पहुंचे हैं, सबसे ज़्यादा क्रेडिट आप किसको देंगे? मैं सबसे पहले अपनी क्रेडिट जो है अपनी फैमिली को दूंगा। उन्होंने मेरे को इस जर्नी के लिए काफ़ी कोऑपरेट किया। मैं स्कूलिंग मेरी डीबीएन से हुई, उसके बाद कॉलेज के बाद मैंने डिप्लोमा इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर माइट्स से किया। उसके बाद मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, उसके बाद फूड बिज़नेस में किया, कुछ और भी मेरे पास डिपार्टमेंटल्स के काम थे। करते 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 तो
एक्चुअली परिवार जो मेरा है वो बचपन से ही फादर जो है शाखा वगैरह जाते थे, अपना संघ से जुड़े हुए थे। एक विचारधारा तो शुरू से थी, लेकिन एक्टिव जो है 2005 से मैं पॉलिटिकली एक्टिव हो गया। पहले बूथ पे काम करता रहा, फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट में काम किया, फिर मेरे को स्टेट में काम करने का मौका मिला और मेरे को जो जो असाइनमेंट्स मिली मैंने उनको डिलीवर किया। 2002 से लेकर 2024 तक मैंने कोई 8 या 9 चुनाव लड़ाए होंगे, जिसमें से 3 चुनाव मेरी सिस्टर के भी हैं। मेरी सिस्टर दिल्ली में मेयर रही, उसके भी 3 चुनाव थे, यहाँ पे पार्लियामेंट के, असेंबली के, 2 पार्लियामेंट के, कॉरपोरेशन के। तो एक एक्सपीरियंस गेन करता रहा, लेकिन मैंने मोस्टली जो काम किया मैंने ऑर्गेनाइजेशन में किया। ऑर्गेनाइजेशन में काम करने से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। 6 साल से हमारे रविंदर रैना जी अध्यक्ष थे, उनको उनका टेम्परामेंट, काम का वर्किंग कल्चर देख के मन करता था कि काम करें। और अशोक कोल जी के संगठन मंत्री थे, उन्होंने पूरा प्रतिपक्ष कर दिया हुआ था कि हमें काम कैसे करना है। काफ़ी चीज़ें उनसे सीखने को मिली। तो हमारी इच्छा थी काफ़ी देर से कि चुनाव में जाने की। मैंने भी एक अपनी इच्छा रखी कि चुनाव बाकी लोगों के बीच में था। मैंने अपना जिस ऑफिस में आप आए थे मैंने 2-3 साल से खोला हुआ है, पब्लिक के बीच में थे, लेकिन उससे प्रेजेंटली मैं रियासी का प्रभारी था और प्रदेश सचिव था, और भी मेरे पास जो असाइनमेंट थी। एक काम करने का शौक़ था, लेकिन काम करने के शौक़ की वजह से मैं चाहता था कि मैं इलेक्शंस में जाऊं, और पार्टी ने एक मौका दिया। सभी ने मिलजुल के, एक पार्टी की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में मैं आया तो मेरे को मैंडेट मिला, और एक लोगों ने भी पूरा प्यार और समर्थन दिया, जिससे मैं आप लोगों के बीच में एज ए एमएलए खड़ा हूं। इसमें मेरी फैमिली ने भी काफ़ी कोऑपरेट किया मेरे को, मेरी बेटी ने, मेरे बेटे ने, मेरी वाइफ ने, क्योंकि उनकी अगर सपोर्ट नहीं होती तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। बताया कि आपका फूड बिजनेस था पहले, फिर आप बीजेपी में आए, बीजेपी में आके आप पावर में आ गए। तो आपने कभी कनेक्ट करने की कोशिश की अपने फूड बिजनेस को, जैसे लोगों में आप बहुत ज़्यादा लोग आपको जानने लगे, तो आपने कोशिश की अपने रेस्टोरेंट को उस जरिए से प्रमोट करने की? नहीं, देखो उसकी प्रमोशन के लिए वाइफ है मेरी पूनम गुप्ता, वो देख रही है। मैं आपको एक चीज़ अभी भी बताऊं, एज ए एमएलए मेरे को शायद कम लोग जानते होंगे एज ए स्कॉर्पियन रेस्टोरेंट के, क्योंकि 94 में जब हमने स्टार्ट किया था तब जम्मू में सिर्फ गिने चुने 3 या 4 रेस्टोरेंट होते थे। हमारा फुटफॉल भी अच्छा था। कोविड के बाद थोड़ा सा, क्योंकि मेरा भी बच्चे भी बाहर थे, बच्चों ने कोई इंटरेस्ट लिया नहीं, तो वाइफ थी उसने अब किया, लेकिन अभी थोड़ा सा हमें था कि उसको एज़ पर डेट हम रेनोवेट करवाएं, उसकी रेनोवेशन वगैरह का काम चलेगा। तो वो अच्छा है, एक अच्छा, वहाँ से हमने मेरा नाम वहाँ पे लोगों को मोस्टली अभी भी अगर मैं फ़ोन करूँगा तो लोगों के पास मेरा नंबर भी है, क्योंकि वो होम डिलीवरी के लिए जब होता था तो वो मेरा नंबर कॉल करते थे। पिछले 2-3 साल से मैंने स्विच किया हुआ है वाइफ का नंबर, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता उसको टाइम लगता है। अभी भी मोस्टली लोग मेरे को स्कॉर्पियन के नाम से जानते हैं। एमएलए जो अगर मेरे को एमएलए के नाम से नहीं जानता तो उसको पता है जी स्कॉर्पियन वाला एमएलए है। हाँ जी। तो जिस तरह से आपने सुना कि इनका कहना था कि इससे पहले लोग इनको स्कॉर्पियन के नाम से जानते थे, और इनका नंबर भी स्कॉर्पियन के नाम से सेव था, क्योंकि इनका 1994 से स्कॉर्पियन रेस्टोरेंट है, और पहले इनकी ये पहचान थी। अब सितारे इनको दूसरी तरफ ले गए हैं, अब इनकी ये पहचान है। मेरे साथ एज एमएलए खड़े हैं जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और जैसे आप एक आम इंसान से एक खास इंसान बने, तो आपको क्या लगता है कि जब एक आम इंसान आप थे, ऑब्वियसली जब आम इंसान होता है डाउन टू अर्थ होता है, ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है, और जब खास बन गए, जब आप में पावर आ गया, तो आपको क्या लगता है कि लोगों के प्रति आपका जो बर्ताव है क्या वैसे का वैसा है, या आपको लगा कि अब मेरे पास सिक्योरिटी है, पावर है, पोस्ट है, तो लोग थोड़ा दूर ही रहे तो अच्छा है? मैं पहले भी आम था, आज की डेट में भी आम हूँ। आप मेरे ऑफिस में आए, आपको किसी ने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, इजली अप्रोच है। सिक्योरिटी वगैरह शाम को हमारे चले जाते हैं, मेरे को, मैं बिलीव ही नहीं करता सिक्योरिटी में। अगर आपकी मुकद्दर अच्छे हैं तो सिक्योरिटी, आपको जब कुछ होना तो कुछ सिक्योरिटी साथ में भी होगी। मेरा रहता है कि मैं लोगों के बीच, लोगों से कनेक्ट रहूं। मैंने एक सबसे पहले स्टार्ट किया हुआ, मेरा रेजिडेंस जो है एजुकेशन बोर्ड के पीछे है। मैं मॉर्निंग में घर से उठ के, बिना, मेरी गाड़ियाँ यहाँ पे होती हैं, वहाँ से मैं पैदल आता हूँ, जिससे लोगों के साथ मेरी कनेक्टिविटी अपने एरिया में लोगों के साथ बनी रहे। रास्ते में 30, 40, 50 लोग मिलते हैं, बड़े सारे लोग बोलते हैं मेरे को लिफ्ट लेके छोड़ दे, कई बार मैं उनके साथ आ भी जाता हूँ। लेकिन अगर आप ज़मीन से जुड़े हुए हो और लोगों के साथ में, लोगों में आपकी प्रेजेंस है, तो आपको कोई भी दुनिया की ताकत हटा नहीं सकती है। आपकी प्रेजेंस मैटर करती है। काम भी ज़रूरी है, सारे काम नहीं होते, कई कामों को टाइम लगता है। अभी मेरे को आए हुए भी 2 महीने हुए हैं, 21 अक्टूबर को ओथ हुई थी, अप्रॉक्सीमेटली ओथ के अभी 2 महीने भी नहीं हुए।
लेकिन मेरी कोशिश रह रही है कि मैं 100% लोगों में डिलीवर करूं। लेकिन मेरे को कुछ चीज़ों में काफ़ी दुख हो रहा है। मैंने 2-3 जगह विज़िट किया एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेके और पीएचई के। मैं थोड़ा सा बताता हूँ। उस दिन मैं एजुकेशन यहाँ पे एक हार्ट ऑफ सिटी हमारे स्कूल्स हैं यहाँ पे एजुकेशन, हाई सेकेंडरी स्कूल है और हाई स्कूल है। वहाँ पे मैं गया। अगर एक बारी आप एज ए मीडिया पर्सन वैसे विज़िट करो स्कूल में, आप इमेजिन करोगे कि हम कितने, मैं अपने आप को नॉनसेंस बोलता हूँ कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर ऐसे स्कूल हैं, और मैंने पूरा ब्रीफ किया, ऊपर तक कोई भी एक्शन आज तक नहीं हुआ। ना उनके फूड की फूड बनता है, लेकिन आपकी फूड की क्वालिटी जो हाइजीनिक कंडीशंस में, मैंने टीचर से पूछा, मैंने कहा आपको 90 हज़ार सैलरी मिलती है, आप अगर अपने बच्चों को एडवाइस करोगे कि आपके स्कूल में आके आप देखें किस एटमॉस्फेयर में आप काम करते हो? कहते नहीं। मैंने कहा जब आपके बच्चे आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस एटमॉस्फेयर में, तो आप जो लोगों के बच्चे पढ़ने आते हैं, आप कैसे एक्सेप्ट करते हो कि वो इस एटमॉस्फेयर में पढ़ें? खाने की कंडीशंस ऐसी अनहाइजीनिक जगह, वहाँ पे इवन डस्टबिन तक नहीं था, क्लासरूम्स टूटे हुए, कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मैंने उस दिन ऑनलाइन लेके जो प्रिंसिपल कमिश्नर सेक्रेटरी हैं अपने सुरेश कुमार गुप्ता, उनसे वीडियो कॉल पे बात भी की। उसके बाद भी आज 1 हफ्ता हो गया, उस पर कोई भी इमीडिएट एक्शन नहीं लिया। उससे पहले मैं गोल गुजराल में गया, वहाँ पे स्कूल था। स्कूलों के साथ बच्चों के साथ ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे जानवर हों। नीचे टाट पे, मिट्टी वाले टाट पे बिठा देते हैं, और उनका फूड है, फूड भी प्रॉपरली नहीं है, और फूड की क्वालिटी भी प्रॉपरली नहीं है। उनके जो बाथरूम है, हमारी बच्चियां हैं, कईयों को प्रॉब्लम्स हैं, किसी ने नैपकिन चेंज करना है, कुछ है, आप मैं पिक्चर्स दिखाऊंगा, इतने अनहाइजीनिक हैं, आप इवन बिलीव भी नहीं कर सकते कि वहाँ पे हम जाके टॉयलेट करेंगे, ये हालत है। उसके बाद एक डिपार्टमेंट हमारा आता है पीएचई पब्लिक, जो सभी को जिसकी नीड है, एसेंशियल सर्विसेज में आता है, लोगों को पानी पीते हैं। मेरे साथ ऑफिसर्स थे, मैंने कहा कि हमारा जो यहाँ से पंपिंग स्टेशंस हैं, सेंटर पंपिंग स्टेशंस हैं, वो ऐसे होने चाहिए कि हमारे बच्चे अगर बोलें पेरेंट्स को, मेरे तो चलो बड़े हो गए हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं, पापा हमें पानी कहाँ से मिलता है पीने के लिए, आप हमें लेके चलो वहाँ पे, तो वहाँ पे हम दिखाएं कुछ वैसा एटमॉस्फेयर हो। आप बिलीव करोगे कि यहाँ से हमें पानी सप्लाई होता है, उस जगह की वीडियो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, जो पानी हमें सप्लाई कर सकते हैं, जिनके घर में फ़िल्टर नहीं है, वो पानी नहीं, वो जहर पी रहे हैं। वहाँ पे इतना गंदा एटमॉस्फेयर है, वहाँ पे कोई कुत्ता, कोई कुछ भी, कोई भी जानवर, कोई भी पक्षी वहाँ पे जाके मर जाए, कोई इसको चेक करने वाला नहीं है। क्लीनेस की तो कोई है ही नहीं है, और वहाँ पे कोई भी ऑफिसर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। और जो उनका, मैंने इनको एक एश्योर किया था कि आपको एश्योर होना चाहिए कि आपकी जो टैंक की रिजर्व वाटर की क्लीनिंग है, उसकी डेट और नेक्स्ट क्लीनिंग की डेट उस पर होनी चाहिए। कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है। क्या रीज़न्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन क्यों इस पे नॉन सीरियस है, ये चीज़ें बड़ी, क्योंकि एसेंशियल सर्विसेज हैं, ये लोगों की हेल्थ के मैटर्स हैं। अगर आप लोगों को अच्छा पानी, कल को कुछ ऐसा अनड्यू इंसिडेंट हो जाता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये गवर्नमेंट जवाब देनी। जी, यानी जो कमियां और जो खामियां आप जाके ग्राउंड पे देखते हैं, जो सच्चाई देखते हैं, लोगों के दुखों को आप महसूस कर सकते हैं। तो वक्त की कमी है, आखिरी सवाल आपसे लूंगी कि जिस तरह से बात करें जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जितने भी जगह, जितने भी एरियाज आपके अंडर आते हैं, जो लोग आप तक पहुंचना चाहते हैं और किसी वजह से नहीं पहुंच पाते हैं, वो चाहते हैं हम अरविंद जी को जाके बताएं भाई हमारी ये समस्या है, पर हो सकता है कि आप तक पहुंचने में कोई गैप हो। तो उस गैप को ख़त्म करने के लिए और लोगों को आप तक पहुंचाने के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स आप तक पहुंचाने के लिए क्या मैसेज देंगे, क्या जरिया है इस गैप को ख़त्म करने? प्रियंका जी, मॉर्निंग में 9:30 से 11:30 बजे मैं ऑफिस में बैठता हूँ। शाम को 5 से लेके 7:30 बजे तक ऑफिस में बैठता हूँ। ये 4.5 आवर्स जो मेरे डेली के हैं, जो ऑफिस में यहाँ पे पब्लिक के लिए। फिर मेरा फ़ोन नंबर एक्सेसिबल है, मैं जो आपके चैनल के माध्यम से भी बोल देता हूँ, 9419187131। किसी टाइम भी आप मेरे को कॉल कर सकते हो। ऐसा तो नहीं उठाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा अगर आप ट्राई करोगे ना तभी पता लगेगा ना। ऐसा क्या होता है कि कई बार आदमी बिजी होता है, जैसे मैं आपके साथ इस टाइम इंटरव्यू में हूँ, मेरे को कोई कॉल आएगी तो मैं नहीं उठा सकूँगा, लेकिन मैं रिवर्ट बैक करता हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि मैं 100% रिवर्ट बैक करूँ। जब मैं आया था, काफ़ी बड़े सपने लेके आया था कि जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी को सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी बनाऊंगा जम्मू की। उसमें सफाई के इशू थे, जैसे मैंने तब भी बोला था, इलेक्शन कैंपेन में भी आपने देखा होगा, मैं इंदौर की तरह जम्मू को क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया बनाऊंगा। हमें भी मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों को भी मेहनत करनी पड़ेगी। मेरी मेहनत से काम नहीं चलेगा, लोगों का जब तक साथ नहीं होगा।
जब तक लोगों की पार्टिसिपेशन नहीं होगी तब तक ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैं सफाई करवाने के अभी इस रोड पे मैं अभी करवा दूंगा, लेकिन उसको मेंटेन करना हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है। लोगों को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। गली नाली सड़कें जो हैं वो तो बनेंगी, वो तो मैं चाहता हूँ कि लोगों को इसके लिए आने वाले 5 साल हैं कि उसमें इन लोगों को इन्वॉल्व ना होना पड़े। लोगों को ये चीज़ें हमारा फ़र्ज़ बनता है, मैं उनका राइट तो है ही है, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम वो टैक्स पे करते हैं, हम उनको ये चीज़ें प्रोवाइड करें। मैं कोशिश करूंगा कि इन मुद्दों से लोगों को बाहर लेके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के डेवलपमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और एक मैंने अपना अभी रिसेंटली मेरा कमिश्नर साहब से बात हुई थी, मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में बोला था कि हमारे यहाँ पे भी जेएमसी की लैंड है, वहाँ पे हमारी कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं जो बड़े बड़े बैंकेट साल में शादी नहीं कर सकते, उनके लिए कम्युनिटी सेंटर और जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए रिक्रिएशन सेंटर वगैरह बनाने के लिए उस पर भी हम वर्क कर रहे हैं। एक पे वर्किंग शुरू भी हो गई है, वो रिसेंटली थोड़ी देर में शुरू भी हो जाएगा। और ऐसे मैं देख रहा हूँ कि अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में 3-4 जगह ऐसी बन जाएँ कि जो आने वाले फ्यूचर में लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते लाख 2-2 लाख रुपया बैंकेट हॉल का, वो छोटे बैंकेट हॉल में ऐसे लोगों के लिए। लेकिन मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि लोगों को सहयोग चाहिए, पेशेंस चाहिए। काम सभी के होंगे लेकिन टाइम, क्योंकि इतने बड़े गैप के बाद काम करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब ऐसा नहीं है, सारा टेंडरिंग प्रोसेस है, किसी भी चीज़ को आप बोलते हो उसको टाइम मिनिमम, उसको डीपीआरस बनती हैं, उसका टेंडरिंग होता है, उसके बाद ही वो काम होते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है, उनको भी पेशेंस रखें और मेरे पे विश्वास रखें। उन्होंने मेरे पे भरोसा किया है तो मैं उनका भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और थैंक यू हमें टाइम देने के लिए। तो अरविंद गुप्ता एमएलए जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से हमारे साथ मौजूद थे। और अगर मैंने भी पर्सनली कुछ फील किया यहाँ आके, तो मैंने फील किया कि ये एक डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी है। अगर आप अपनी प्रॉब्लम इन तक पहुँचाएंगे तो ये ज़रूर सॉल्व करेंगे और आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, देखते रहे जेके मीडिया।